अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पति को बिगाड़ने में क्या वाकई पत्नियां जिम्मेदार हैं? जी हाँ, हस्बैंड को बिगाड़ने में वाइफ जिम्मेदार है, हाँ या नहीं? आप अपने उत्तर जरूर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, आप चाहे माने या ना माने, कि पत्नियां किस तरह से अपने पति को बिगाड़ती हैं। पत्नियां इमोशंस की लहर में बहकर घर के पूरे काम निपटाती हैं। बहुत खुशी महसूस करती है वो घर के काम करने में, लेकिन हस्बैंड्स हमेशा इमोशनल होकर के नहीं सोचते। उनकी एनर्जी प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा होती है। पत्नियां घर और ऑफिस इसलिए बखूबी ढंग से निभा पाती हैं क्योंकि वो दोनों से इमोशनली जुड़ी होती हैं। मगर रिश्ते में बैलेंस और बॉन्डिंग चाहिए तो जिम्मेदारी शेयर करने का कल्चर डेवलप करना होगा। न्यू कपल्स को फ्यूचर प्लानिंग करते समय अपने आप को बैलेंस रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार करना होगा। ये कहना है द काउंसलिंग इंस्टीट्यूट की फाउंडर कोच नीसू शुक्ला का। आइए, इस तरह की परिस्थितियों में जबकि पत्नियां घर का काम और बाहर का काम दोनों बखूबी ढंग से निभाते निभाते एक समय ऐसा भी आता है जब वो अपने काम से और अपने परिवार से दुखी हो जाती है, तब उनकी सोच एक नई दिशा की तरफ जाती है। आज इसलिए महिलाएं भविष्य जानने के कई तरीके अपना रही हैं। कुछ पारंपरिक होते हैं तो कुछ आधुनिक है। इससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है वो 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो गई है केवल भविष्य बांचने की। और ये सब स्थितियां इसलिए जन्म ले रही हैं क्योंकि घर का कल्चर बदल रहा है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक बर्थ चार्ट और एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड कोरोना की दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ऊपर है। देश में भविष्य बांचने वाली इंडस्ट्री 40 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई है। इसमें हाथ देखने से लेकर टैरो कार्ड रीडर तक शामिल है। इस पूरी इंडस्ट्री का अगर कोई हीरो है वो है महिलाएं। महिलाएं इस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि वे भविष्य जानने के लिए हर तरीकों को आजमाती हैं। वे हाथ भी दिखाती हैं, टैरो कार्ड की भी मदद लेती हैं और यहां तक कि कॉफी कप रीडर के पास भी पहुंच जाती हैं। अमेरिकन एनालिस्ट कंपनी गैलेप का सर्वे भी इस बात को पुख्ता करता है कि पुरुषों की अपेक्षा दोगुनी महिलाएं भविष्य बताने वालों पर ज्यादा यकीन करती हैं। जब इसकी वजह तलाशने की कोशिश की गई तो पता लगा कि इसके पीछे की वजह महिलाओं का सदियों से दबा होना है। हमेशा उनको कुचला गया है, दबाया गया है। इस कारण से फ्यूचर टेलिंग और महिलाओं का रिश्ता समझने पर दुनिया भर के कई नामी साइकोलॉजिस्ट ने पड़ताल की है, जिसमें ये बात निकल कर आई है। चूंकि महिलाएं अक्सर ऐसी किसी परेशानी से गुजर रही होती हैं जिस पर उनका बस नहीं होता, उससे निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं होता, तब वे भविष्य बताने वालों की शरण लेती हैं। जबकि हकीकत में उनको किसके पास जाना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो उनको उनकी समस्याओं से बाहर ला सके। लेकिन उनको लगता है कि भविष्य वक्ता सबसे आसान होते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से ऐसी महिलाएं अपनी समस्याओं से निजात पा सकती हैं। जैसे हेल्थ के लिए कहा गया है गो टू बेड। अगर आप वजन घटाना चाहती हैं तो बिस्तर का रोक कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुए एक अध्ययन में ओवरवेट महिलाओं को यह सलाह दी गई कि अगर वे बैलेंस डाइट लेंगी, कैलोरी पर कंट्रोल रखेंगी और रोज रात को 8 से 8.5 घंटे की नींद लेंगी तो 2 हफ्ते के अंदर ही उन्हें वजन कम होने का फर्क नजर आएगा। अध्ययनकर्ताओं ने यह पाया कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी ग्रिलिंग हार्मोन जैसे ज्यादा बनने लगते हैं। अब बॉडी में ग्रिलिंग हार्मोन बनने से आपकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये ग्रिलिंग हार्मोन भूख से जुड़ा हुआ है। चटर पटर खाने की आदत से बचने के लिए बेहतर
है कि लोगों को नींद पूरी लेना चाहिए। दूसरा टिप्स दिया गया है ब्यूटी। पूजा मेकअप ट्रेंड से, मतलब जो आप मेकअप होता है वो एक तरीके से पूजा के समान है। मेकअप में ग्लॉसी लुक पॉपुलर रहेगा, लिपस्टिक में डार्क कलर जोर पकड़ेगा, मैरून शेड पसंद किए जाएंगे, खूबसूरत आंखों पर सबकी नजरें रहेंगी। ब्राउन स्मोकी आई मेकअप पसंद किया जाएगा, आई मेकअप में विंग्स फैशन में होंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे महिलाएं अपने आप को ज़्यादा मजबूत और सशक्त बना सकती हैं। तो इसलिए उनको हमेशा अपने मेकअप को एक पूजा की तरह देखना चाहिए। जिस तरह से भगवान की पूजा करती हैं, इसी तरह से उनको अपने सौंदर्य की भी पूजा करनी चाहिए। अगला इनको टिप्स दिया गया है प्लांट थेरेपी का। हेल्थ का नया हथियार है पेड़ पौधों से प्यार करना। पेड़ पौधे सिर्फ हमारे आंगन या बालकनी की सुंदरता नहीं बनाते, ये हमें सेहतमंद भी बनाते हैं। खासकर मेंटल हेल्थ में पौधे किसी दवा की तरह असर करते हैं। इसे प्लांट या हॉर्टिकल्चर थेरेपी कहा जाता है। केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया है। साथ ही स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधे से जोड़े रखने की बातें कही जा रही हैं ताकि वे एग्जाम के वक्त अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। पेड़ पौधों से बीमारियों के इलाज को सोशल एंड थेरेपेटिक हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। ये हवाई तरीके से नहीं होता, बल्कि प्रशिक्षित लोग बीमारी का इलाज करते हैं। इनमें डॉक्टर, थेरेपिस्ट, हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। ये हवाई तरीके से नहीं होता है, बल्कि प्रशिक्षित लोग बीमारी का इलाज करते हैं, इनका भी मानना है। इनमें डॉक्टर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। ये क्लाइंट यानी मरीज को एक खास तरीके से पेड़ पौधों से जोड़ते हैं। अलग अलग श्रेणी के मरीजों के लिए इलाज का तरीका भी अलग अलग श्रेणी के मरीजों की तरह होता है। इलाज का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस तरह का उसका मर्ज होगा उस तरह से उसको पेड़ पौधों से जोड़ा जाएगा। जैसे जेल के कैदियों के लिए अलग तरह की थेरेपी होती है, तो अवसाद से जूझ रहे लोगों के लिए अलग तरह की थेरेपी काम करती है। तो इस तरह की थेरेपियों से महिलाएं बच सकती हैं उन लोगों के चंगुल में जाने से जो कि भविष्य को देखकर बताते हैं। वो कितना सही बताते हैं, कितना गलत बताते हैं, इसके बारे में हमको कम जानकारी है। लेकिन ये तय है कि महिलाएं उनके चंगुल में फंस करके अपनी आर्थिक आज़ादी खो देती हैं। साथ ही अपने पतियों को भी बिगाड़ रही होती हैं, क्योंकि वो उनसे हर दिन झगड़ा, हर दिन कोई ना कोई काम नहीं करने की बात को लेकर के उनके बीच में विवाद होता है। तो आने वाले समय में इस तरह के विवाद कम हो, इसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद काम ना करें, बल्कि संवाद के जरिए अपने हस्बैंड्स भी काम करवाएं, अपने पतियों को भी किचन तक पहुंचाएं। किचन का रास्ता सिर्फ नहीं दिखाना है, बल्कि किचन में काम भी करवाना है। तो इसके लिए जरूरी है इन थेरेपियों को यूज करते हुए, और संवाद सबसे जरूरी है, संवाद करते हुए अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कंधे पर हाथ रख करके चले। मित्रों, आज अनंत यात्रा में इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।